स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संग्रह 5.2 का आगे का सवाल देखेंगे। सबसे पहले सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यह दिया है, रेख एबी यह वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र बिंदु P है। ए 2-3 उसका निर्देशांक है और P-2 इसका निर्देशांक है। तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ए बी वृत्त का व्यास है, तो जब हम आकृति बनाएंगे तो एक छोटा सा वृत्त बनाकर केंद्र बिंदु P लेकर ए बी जब खींचेंगे तो ए बी इस वृत्त का व्यास कहलाएगा। और उसमें उसका निर्देशांक A2-3 लिखना है, P-2 लिखना है और B का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो वहाँ हम मान लेते हैं कि उसका निर्देशांक x2 y2 है, क्योंकि A जो होता है पहला वाला जो रेख का बिंदु होता है उसको x1 y1 मानते हैं और जो बीच वाला बिंदु उस रेख को विभाजित करता है उसको xy मानते हैं। अब व्यास के गुणधर्म के अनुसार केंद्र व्यास को दो समान भागों में बांटता है, इसलिए P बिंदु रेख AB का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। और इसमें हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर बिंदु B का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि बिंदु P वृत्त का केंद्र है। AB वृत्त का व्यास है। ये सब हमें दत्त दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा, AP बराबर PB हो जाएगा और इसलिए बिंदु P रेख AB का मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से क्या हम लिखेंगे, x बराबर उसका x वाला निर्देशांक लिखना है तो पहले सूत्र लिख ले देते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और यहाँ पर हम लिखते हैं y1 प्लस y2 बटे 2। सब हमने निर्देशांक मान लिया है, अब बस मान रखते जाना है। तो x का मान रखेंगे -2, x1 का मान रखेंगे 2, x2 का मान हमें निकालना है बटे 2। इसको हल कर लेते हैं तो 2 दूनी 4, ऋण 4 हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा हो रहा है। 2 धन x2, 2 का पक्षांतर कर देते हैं यहाँ पर, तो वो धन इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण 4 ऋण 2 बराबर x2, तो ऋण 6 बराबर x2। तो x2 का मान आ गया ऋण 6। अब नेक्स्ट हम यहाँ चलते हैं, y वाला मान रखते हैं। y इधर कितना है, 0 है और y1 कितना है, -3 धन y2 हमें निकालना है बटे 2। 2 तिर्यक गुणा हो जाएगा 0 के साथ तो 0 आएगा और यहाँ पे ऋण 3 धन y2, ऋण 3 का पक्षांतर करेंगे तो धन हो जाएगा यहाँ पर 3 बराबर y2। तो मतलब x2 का मान ऋण 6 और y2 का मान 3। तो अतः B का निर्देशांक, इसलिए B का निर्देशांक बराबर x2 पहले लिखेंगे -6 3। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। बहुत ही छोटा सा सवाल है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, तो ध्यान से समझकर हल करना है। नेक्स्ट वाला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन 5। बिंदु A 8-9 उसका निर्देशांक और B का निर्देशांक 1-2 को जोड़ने वाली रेख AB को हमने जोड़ दिया, रेख AB बना लिया। तो बिंदु P का मान जो है निर्देशांक के साथ किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब बिंदु P रेख AB को विभाजित कर रही है, तो किस अनुपात में, तो अर्थात अनुपात हमें नहीं दिया है तो हम मान लेंगे m/n में विभाजित कर रही है। तो वो अनुपात ज्ञात करो और साथ में जो P जो हमारा विभाजन करने वाला बिंदु है उसका के साथ दिया है, अर्थात हमें के का भी मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, अक्सर ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें 2 मान ज्ञात करना है, अनुपात भी ज्ञात करना है और P का एक निर्देशांक जो के लिखा गया है उसका मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र से,
क्योंकि बिंदु P जो है रेख AB को बिंदु P रेख AB को अंतः विभाजित कर रहा है। इसलिए विभाजन सूत्र से तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, किस अनुपात में ज्ञात करेगा। तो जब भी बच्चों ये सवाल पूछा जाए कि किस अनुपात में, ये पार्ट में जरूर इस टाइप का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात ज्ञात करने में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। हमें ये देखना है कि जो निर्देशांक हमें दिया है x और y में, अगर यहाँ दोनों दिया होता तो कोई भी लेकर हम सूत्र लगाते, चाहे x का सूत्र चाहे y का। लेकिन इस सवाल में कि x का मान अज्ञात है और y का मान ज्ञात है, तो ज्ञात वाले से ही शुरू करते हैं, तो हमें जरूर m और n का मान याद आ जाएगा। तो y वाला सूत्र अब क्या कैसे लिखेंगे, y क्या होता है my2 प्लस ny1, तो my2 प्लस ny1 बटे m धन n। अब क्या करते हैं, मान रखते हैं, y का मान कितना है 7, m हमें निकालना है, y2 कितना है y2 2 धन n निकालना है, y1 कितना है 9 बटे m धन n। गुणा करते हैं 7 के साथ m का गुणा और n का गुणा, 7m धन 7n। पक्षांतर करेंगे हम, 2m को इधर ले आ रहे हैं, 7n को इधर ले जा रहे हैं, 2m इधर माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिए तो 5m और 2n आगे यहाँ माइनस कर दिए। अब हम क्या करेंगे, संख्या एक तरफ और चरांक एक तरफ, इसलिए अब हम आगे x का मान निकालेंगे। x का सूत्र यहाँ लिखते हैं, x का मान हमारा क्या है k है, k बराबर m कितना है हमारा, m यहाँ हमने निकाल लिया है, m अनुपाते n, तो अनुपाते 5 आया है। यहाँ पे हमने घटाया था 7m में से 2m 5m, 9 में से 9n में से 7n घटा 2n। फिर हमने क्या किया, n को इस तरफ ले लिया तो m बटे n आया और 5 को पक्षांतर करके दाहिने तरफ ले गए तो 2 बटे 5 आया। और ये हमारा पहला उत्तर आ चुका है, इसको हमने बॉक्स में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, m बराबर 2 और n बराबर 5 का उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो m कितना हमारा 2, x2 1 है धन n कितना है 5 गुणे x1 8 है बटे m कितना है 2 और n कितना है 5, 2 धन 5। तो इसको यहाँ हल कर लेते हैं, 2 एकम 2 2, 5 अट्ठे 40 बटे 7, तो k बराबर हो गया 42 बटे 7, भाग दे दो तो 6, तो k का मान आ गया 6। तो इस तरह से हमारे दोनों भी उत्तर आ चुके हैं। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन अक्सर ये 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर y से शुरू किया, y का मान ज्ञात था,
और m अनुपात n निकाल लिया। उसके बाद हम दूसरा x वाला सूत्र लगाए जिससे हमने k का मान प्राप्त किया। क्वेश्चन 6 जो है वो होमवर्क में दिया जा रहा है, मध्य बिंदु सूत्र लगाना है, तो ध्यान से पढ़कर ये सवाल कर लेना, बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन 7 में 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों के लिए यही क्वेश्चन दिया गया है कि तीनों जो शीर्ष बिंदु हैं वो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो त्रिभुज का केंद्रों का निर्देशांक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। जिसमें से मैंने पहला उप प्रश्न लिया है और उसको एक त्रिभुज बनाकर उसमें सारे निर्देशांक लिख दिए हैं और हर निर्देशांक को x1 y1, x2 y2 और x3 y3 करके लिख दिया है। और केंद्र हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंत भाग में ऐसे बीच में आता है, तो वो हमने लिख के G और उसका निर्देशांक xy नामांकित कर दिया है। तो अब इसके बाद अगर हमें उत्तर निकालना है तो हम फार्मूला का नाम लिखेंगे। कौन सा फार्मूला है? केंद्र सूत्र से। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अब हम मान रखते हैं तो x1 कितना है -7 धन x2 2 धन x3 हमारा कितना है 8 बटे 3। इसको हल कर लेते हैं। ऋण 7 में 8 और 2 10 कर दो, 10 में 7 गया 3, 3 बटे 3 1, 3 बटे 3 हो गया, भाग दे दो 1 आएगा, उत्तर 1। x बराबर आ गया 1। अब इस तरफ मान निकालते हैं। y बराबर y1 हमारा 6 धन y2 -2 प्लस y3 हमारा 5 है बटे 3, तो 6 ऋण 2 धन 5 बटे 3, 4 6 ऋण 2 4 धन 5 9 बटे 3, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, ये बराबर करके आ गया 3। x का मान 1 और y का मान 3, तो अर्थात जो G केंद्र है जिसका निर्देशांक हमने xy माना था उसका उत्तर आया है 1 3। तो ये बहुत सा आसान सा सवाल है, ये 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान से समझकर इसको कर लेना। और इसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन 7 का 2 और 3 उप प्रश्न भी कर लेना है। तो 5.2 के प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक सारे प्रश्नों को हल करके फेयर पूरा कर लेना है।